आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। ये देखो पूरे गुजरात में ड्रग्स, दारू और जुगाड़ खुलेआम चल रहा है। पुलिस उसको बंद नहीं करा रही है, लेकिन जब नाइंसाफी के खिलाफ हम लोग आवाज उठा रहे हैं तो हमको क्या जाता है। हम गुजरात के गृह मंत्री को कहना चाहते हैं, गुजरात में अहमदाबाद में दारू और जुगाड़ की बंदी और रेमडी ड्रग्स की बंदी बंद होनी चाहिए। भी कुछ कहेंगे, वालों को न्याय मिलना चाहिए और उसके जो आरोपी है उनकी माफी परत लेनी चाहिए और उसको जेल में भेजना चाहिए। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। प्रोटेस्ट भी नहीं, प्रदर्शन भी नहीं करने दिया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस तरह हमारे से डर गई है, कांग्रेस पार्टी से डर गई है कि पुलिस को आगे करके हम इस तरह से इंसाफ मांग रहे हैं। हमको इंसाफ के लिए खड़े रहने नहीं दिया जाता और हमारे को डिटेन करके लिया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की ये जो इस तरह की दोगली नीति है, उसके सामने इससे ज्यादा खतरनाक चीज से हम लोग आंदोलन करने वाले हैं। किसे किसे डिटेन किया है? ये तमाम हमारे कांग्रेस के आगेवान है, तमाम धर्म के लोग हैं, या हिंदू है, मुसलमान है, क्रिश्चियन, सिख है, तमाम लोग इस गाड़ी के अंदर है। तमाम लोगों को डिटेन किया है। तो ये देखा आपने जिस तरीके से यहाँ पर प्रदर्शन चल रहा था कांग्रेस का। हम पीछे दिखा सकते हैं कि बिल्किस बानो को लेकर यहाँ पर प्रदर्शन ये चल रहा था और इस प्रदर्शन को ऐसा नहीं है कि बिल्किस बानो के लिए सिर्फ मुसलमान ही आवाज़ उठा रहे हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा आगे आएँ, और भी कुछ लोग यहाँ पर हैं क्योंकि कई लोगों को यहाँ पर डिटेन किया गया है। कांग्रेस के तमाम विधायक जो थे उन्हें भी यहाँ पर डिटेन किया गया है, कई लोग और हैं। हम उनसे भी यहाँ पर बात करने की कोशिश करेंगे कि बिल्किस बानो के लिए सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमान ही आवाज़ उठा रहे हों, हर धर्म के लोग यहाँ पर आवाज़ उठा रहे हैं। आप देख सकते हैं, आप ये देखिए यहाँ पर कांग्रेस के विधायक गयासुद्दीन शेख साहब यहाँ पर हैं। हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। ये देखिए आप देखिए कि किस तरीके से उठाकर ले जाया जा रहा है। ये देखिए ये आप देख सकते हैं। आगे से क्या बोलेंगे? ये देखो पूरे गुजरात में ड्रग्स, दारू और जुगाड़ खुलेआम चल रहा है। पुलिस उसको बंद नहीं करा रही है, लेकिन जब नाइंसाफी के खिलाफ हम लोग आवाज उठा रहे हैं तो हमको क्या जाता है। हम गुजरात के गृह मंत्री को कहना चाहते हैं, गुजरात में अहमदाबाद में दारू और जुगाड़ की बंदी और रेमडी ड्रग्स की बंदी बंद होनी चाहिए। भी कुछ कहेंगे, वालों को न्याय मिलना चाहिए और उसके जो आरोपी है उनकी माफी परत लेनी चाहिए और उसको जेल में भेजना चाहिए। आप देख सकते हैं कि एक विधायक को भी किस तरीके से टांगा टोली करके डाला जा रहा है, ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये प्रदर्शन जो हो रहा था, आप पीछे भी आएंगे, हम जरा दिखाएंगे, हमारे कैमरामैन से कहेंगे कि थोड़ा पीछे भी आ जाए हमारे साथ में। यहाँ पर एक और एमएलए हैं, एक कदीर पीरजादा साहब हमारे साथ में हैं। पीरजादा साहब से हिंदी में अभी जो ये बलात्कारियों और मर्डर करने वालों को अगर ऐसे छोड़ दिया जाएगा तो ये सारे ही काम का उसका क्या होगा, देश का क्या होगा। देश में न्याय तंत्र में ब्राह्मण से बड़े संस्कारी थे, विश्वास हो जाएगा। ब्राह्मण हो के वामया हो, कोई भी कौन का नुकसान हो, उठा के आप ये देखिए। भाई क्या कहेंगे? उसके लिए विरोध में है, ये न्याय के लिए लड़ाई है, हम ये न्याय के लिए लड़ेंगे। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।
शहजाद क्या कहोगे? जी मेरा ये कहना है, आरोपियों को छोड़ रही है ये सरकार। तो ये आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर ये पुलिस का पूरा जमावड़ा कर दिया गया है, किस तरीके से यहाँ पर शांतिप्रिय ढंग से प्रदर्शन किया जा रहा था, लेकिन प्रदर्शन की भी इजाज़त नहीं दी गई। कांग्रेस के 3 विधायक यहाँ पर मौजूद थे, पीरजादा साहब थे, गयासुद्दीन शेख साहब थे, इमरान खेड़ावाला थे और उसके अलावा कई कांग्रेस के कार्यकर्ता थे जिन्हें डिटेन करके जो है वो ले जाया गया है। अब ये कई सवाल उठते हैं क्योंकि यहाँ पर जैसा मैंने बताया कल आश्रम रोड पर भी कई प्रोटेस्ट हुआ था, तो बिल्किस के लिए ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मुसलमान ही आवाज़ उठा रहे हैं, कई हिंदू मेरे भाई भी हैं जो बिल्किस बानो के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। जिस तरीके से ये पूरे मामले को लेकर जब सज़ा हुई, अदालत ने सज़ा सुना दी। पहली बात तो ये कि जब बिल्किस बानो ने अपने जो रेपिस्ट थे, जो दुष्कर्म उनके साथ में जिन लोगों ने किया, उनकी 3 साल की बच्चे की हत्या कर दी गई, तो इसके लिए उन्हें सबसे पहले तो महाराष्ट्र जाना पड़ा था कोर्ट में। महाराष्ट्र कोर्ट में जाकर उन्हें इंसाफ के लिए लड़ना पड़ा। और उससे भी अगर पहले जाएँ तो हम देखें जब बिल्किस बानो के साथ में ये जो चीज़ें हुई थी गुजरात के अंदर एक गाँव के अंदर, तो वहाँ पर वो FIR जब लिखवाने के लिए गई तो एक होमगार्ड का जवान उनको लेकर FIR लिखाने के लिए गया था और वहाँ पर भी जब FIR लिखी गई तो उस पुलिस वाले को भी इसमें साजिश में शामिल किया गया था। तो जो सज़ा हुई थी 11 लोगों को, उसमें पुलिस वाले भी शामिल थे। और अब जो है वो आज़ादी के एक बहाना ढूंढकर आज़ादी के वक्त ऐसे लोगों को रिहा कर दिया गया, आज़ाद कर दिया गया। गुजरात चुनाव असर पर है। यहाँ पर कार्यकर्ता कुछ और भी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ में मौजूद हैं। शकील भाई सिंधी हमारे साथ हैं। शकील भाई, आखिर ये सरकार क्या दिखाना चाहती है? हमने देखा कि किस तरीके से कांग्रेस के विधायकों को टांगा टोली करके उठाकर ले जाया गया। शांतिप्रिय प्रदर्शन कर रहे थे बिल्किस बानो के लिए। बिल्किस बानो के साथ जो कुछ भी हुआ वो निंदनीय है और आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत जो 75 साल आज़ादी के होने के बावजूद उसके बाद जो आज़ादी का अमृत महोत्सव प्रधानमंत्री जी के द्वारा मनाया गया और पूरे देश ने उसको साथ सहकार और सहयोग दिया, लेकिन आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत यहाँ पर हम जानते हैं कि परिंदे छोड़ने चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो दरिंदों को छोड़ा जा रहा है। ये चीज़ यानी देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि जिस तरह से बिल्किस बानो के साथ जो कुछ हुआ, उसके साथ बलात्कार हुआ, तो बलात्कार के अंदर जैसे कि वो 5-6 माह की गर्भवती महिला थी और उसके साथ जब ये बलात्कार हुआ, उसके साथ उसकी 3 साल की बच्ची थी, उसको एक खरबूजे की तरह यानी दीवार के साथ पटक करके उसको मार दिया गया। तो कहीं ना कहीं उसके साथ उसके परिवार के 7 लोगों को भी इन अपराधियों ने घिनौना काम करके उनकी हत्या कर दी गई। और बिल्किस बानो के साथ भी जो सामूहिक बलात्कार हुआ, उन बलात्कारियों को आज जब छोड़ा जा रहा है 15 अगस्त के मौके पर, तो ये काफ़ी निंदनीय है। उसके साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि उससे भी निंदनीय ये है कि सभ्य समाज जब ऐसे दरिंदों को, यानी कि उन्हें दरिंदा ही कहा जाएगा, क्योंकि कोई भी समाज बलात्कारी और कातिलों को स्वीकार नहीं करता है, लेकिन जिस तरह से इन लोगों का स्वीकार किया गया, उनका स्वागत किया गया, मिठाई खिलाई गई, ये देश के लिए बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसके लिए समझ लीजिए कि पूरे विश्व के अंदर ये देश के अंदर कैसा, देश का मैसेज कैसा जाएगा, ये देश की जनता को सोचना है। तो ये देखा हमने जिस तरीके से यहाँ पर, क्योंकि ये सवाल उठना लाजमी है कि प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से बड़े बड़े भाषण देते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन यहाँ पर 15 अगस्त के दिन जैसा बताया गया कि परिंदों को छोड़ना चाहिए, दरिंदों को नहीं छोड़ना चाहिए। इस बारे में सरकार को ज़रूर सोचना चाहिए। लेकिन ये सवाल उठते हैं कि आखिरकार जब एक प्रधानमंत्री ये कहता है कि विदेशों में हमारा डंका बज रहा है, तो आखिरकार किस तरीके का डंका बज रहा है? एक महिला हमारे साथ में है, हम उनसे बात करेंगे, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं कि विदेशों में डंका बज रहा है बिल्किस बानो के मामले को लेकर। जिस तरीके से ये कहा, किसी ने बहुत अच्छी बात कही कि परिंदों को आज़ाद करना चाहिए, दरिंदों को नहीं। विदेशों में तो डंका बज रहा है ना, प्रधानमंत्री बिल्कुल सही कह रहे हैं। विदेशों में जो डंका बज रहा है वो भारत के नाम की थूथू का डंका बज रहा है, गर्व लेने वाला डंका नहीं बज रहा। भारत बदनाम हो रहा है मोदी के कारण, उसका डंका बज रहा है। बदनामी का डंका बज रहा है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं वो, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने ये 11 दरिंदों को छोड़ दिया है, रैसी दरिंदों को, और वो बलात्कार को बढ़ावा दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी जो है वो बलात्कार को बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि कठुआ का हमने देखा कि वहाँ पे भी सपोर्ट में थे, रैलियाँ निकाली, एक मासूम बच्ची पे हाथरस भी देखा। तो सभी जगह पे जहाँ जहाँ मुस्लिम लड़कियों के साथ बलात्कार होता है, वहाँ वहाँ भाजपा सरकार बलात्कारियों का साथ दे रही है। और यहाँ भी ये जो केस हुआ और जो सजा हुई थी वो कोई गुजरात सरकार ने नहीं दी थी, ये केस तो महाराष्ट्र में चलता था और महाराष्ट्र में कोर्ट ने उसको सजा दी थी। मगर इनको खटक रहा था कि हमारे लोग,
हमारे बीजेपी के लोग, हमारे आरएसएस के लोग, हमारे बजरंग दल के लोग अंदर हैं, इनको कैसे भी छुड़ाना यानी है। जो आरोप लगते हैं कि सत्ता हमारी है, सत्ता का घमंड है हमें, तो हम कोर्टों के फैसलों को भी पलट देंगे, न्याय का मजाक उड़ा देंगे। देखिए, न्याय को तो मान ही कहा रहे हैं। आज देखा जाए पूरे भारतवर्ष के अंदर तो जिस तरह से हमारा आइन है, वो आइन को भी चेंज करने की बात कर रहे हैं। तो भारत देश जो है उनको हिंदू राष्ट्र बनाना है, और हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए इस तरह के वो प्रोपेगेंडा अपना रहे हैं। तो ये सवाल मगर जो उठता है, हिंदू क्या हिंदू भी साथ में यहाँ पर नहीं, प्रोटेस्ट नहीं, करते हैं? बिल्कुल नहीं। जो आरएसएस बजरंग दल के जो हिंदू हैं, जो उनके भक्त हैं, सिर्फ वही उनके सपोर्ट में है। देखिए यहाँ पे और वहाँ पे भी आपने देखा कई कि सारे हिंदू मुस्लिम बहनें भी बहनों यहाँ से पर हैं। ज्यादा हिंदू बहनें इसका विरोध कर रही है पूरे भारतवर्ष के तो अंदर। आपने जो कहा कि ये हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, नहीं बन तो पाएगा। क्या ये नहीं, अगर बन भी गया तो क्या भगवान राम खुश होते होंगे कि एक 3 साल की बच्ची के हत्यारों को आज़ादी के दिन आज़ाद कर दिया जाए? एक 5 महीने की गर्भवती जो महिला थी, लड़की थी, उसके साथ में बलात्कार किया गया, उसके दोषियों को आरोप मुक्त कर दिया जाए, उनको रिहा कर दिया जाए। क्या भगवान राम भी खुश होते होंगे इन चीज़ों से? अरे भगवान राम तो दुखी है, सीता मैया भी दुखी है। इसीलिए दुखी है कि जो पैसा जितना भी आया वो सारे ये लोग राम के नाम पे खा गए हैं। सीता मैया कह रहे हैं मेरे पति के नाम का सारा पैसा खा गए। भगवान राम वो तो एक पुरुषोत्तम है, वो एक आइडियल है लोगों के बीच। एक छोटे बच्चे को भी बोलोगे तो बोलेगा जय श्री राम, क्योंकि जो भगवान होते हैं वो अल्लाह हो, यीशु हो, राम हो, वो जो अपने आस्था के हिसाब से हर एक के दिल में बसे हुए हैं। तो किसी के धर्म को ठेस लगे ऐसा तो हम काम कर ही नहीं सकते, मगर ये तो राम को भी ठेस लगे ऐसा काम कर रहे हैं, राम को भी बदनाम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरा यहाँ पर देखना ये है कि बीजेपी के एक विधायक हैं जो कि ये जो कमेटी बनाई गई थी जिसने इस मामले में जो फैसला लिया कि आज़ाद किया जाए, उस कमेटी के एक विधायक थे सीके राहुल। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण लड़के थे, बड़े संस्कारी लड़के थे। तो सीके राहुल जी को ये सोचना चाहिए, और जो मेरे दूसरे हिंदू भाई हैं, जो दर्शक हैं, जो देख रहे हैं, उन्हें भी सोचना चाहिए कि ब्राह्मण भी जो थे, माफ़ कीजिएगा, जो रावण थे वो भी तो ब्राह्मण थे, तो उनका क्यों उनके साथ में ऐसा किया गया? उनको भी भगवान मानकर पूजना शुरू कर दीजिए। आप सावरकर को आप मानते हैं, सावरकर ने कहा था अपनी किताब के अंदर कि महिलाओं के साथ में जो बलात्कार होता है उसका हथियार के तौर पर राजनीति में उसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तो ये सोच है, ये आइडियोलॉजी है। तो ये जो लड़ाई है ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं है, ये देश के लिए संविधान को बचाने की लड़ाई है, ये एक सोच की, एक नज़रिए की लड़ाई है। इस बारे में हम सभी को सोचना चाहिए। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।